हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक थाई मूवी के बारे में जिसमें एक गांव में एक लड़की अपने बूढ़े पिता और भाई के साथ रहती थी। वे लोग काफी गरीब होते हैं और उस गांव का हर आदमी उस लड़की के साथ पलंग तोड़ करना चाहता था। काफी बंदे इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। तभी एक दिन वो लड़की एक पुलिस वाले का मर्डर कर देती है। इसके बाद क्या होता है ये देखेंगे हम आगे इस वीडियो में। दोस्तों, आगे हम आपको इस मूवी का नाम भी बताएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है किसी गांव के जंगल से, जिसमें एक क्रिस्टीना नाम की लड़की किसी बंदे के साथ पलंग तोड़ कर रही होती है और वहीं से थोड़ी दूर क्रिस्टीना का पिता डायरी में उसके क्लाइंट के नाम नोट कर रहा होता है। दरअसल क्रिस्टीना प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करती थी और उसका पिता ही उसका एजेंट होता है। फिर जंगल में अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद क्रिस्टीना अपने दूसरे क्लाइंट के पास चली जाती है और उसके साथ खुदाई करती है। इस तरह वो अच्छे पैसे बना लेती है। अब पूरे दिन के हार्ड वर्क के बाद क्रिस्टीना नदी में नहाकर अपने पिता के साथ घर चली आती है, जहां हमें ये पता चलता है कि वे सब बहुत गरीब है। यहाँ हम क्रिस्टीना की छोटी बहन मारिया और उसके भाई बेंजी को देखते हैं। घर आते ही उसके पिता अपने दिन भर की कमाई का हिसाब करने लगता है। तभी बेंजी वहाँ आ जाता है, यानी कि वे सब जानते थे कि उनका धंधा क्या है। तब बेंजी अपने पिता को सेफ्टी के लिए एक उस्तरा देता है ताकि बुरे हालात में वो उसका इस्तेमाल कर खुद को बचा सके। इसके बाद वो क्रिस्टीना के पास चला जाता है जो नहा रही होती है। वे दोनों बातें कर रहे थे कि तभी उनका पिता वहां आ जाता है और वो क्रिस्टीना से कहता है कि हमें एक क्लाइंट ने अभी बुलाया है। क्रिस्टीना बहुत थकी हुई थी, इसलिए वो जाने से मना करती है, लेकिन वो क्रिस्टीना से कहता है कि वो क्लाइंट हमें अच्छे पैसे देने वाला है। तो क्रिस्टीना उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वे दोनों उस क्लाइंट के पास चले आते हैं, जहां वो बंदा क्रिस्टीना को एक गोदाम के अंदर ले जाकर उसके साथ टपाटप करने लगता है। उस वक्त उसका पिता गोदाम के बाहर खड़े होकर दारू पी रहा था। तभी वो आदमी क्रिस्टीना को इतनी बुरी तरह से पेलता है कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तो उसका पिता उसकी आवाज सुनकर अंदर चला आता है और क्लाइंट को रुकने के लिए कहता है, पर वो आदमी उल्टा उसे ही बाहर जाने को बोलते हुए धक्का देकर गिरा देता है। इसी बीच उसकी गर्दन उस उस्तरे से कट जाती है जो बेंजी ने उन्हें दिया था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब क्रिस्टीना बुरी तरह रोने लगती है और वो बंदा वहाँ से खिसक लेता है। आगे हम देखते हैं कि अब पिता की मौत के बाद उनके पूरे घर में मातम छा जाता है, लेकिन अब भी उसके पिता के फोन पर क्रिस्टीना के क्लाइंट्स के फोन आ रहे थे, तो क्रिस्टीना फोन अटेंड कर लेती है। वो क्रिस्टीना को जंगल में बुलाता है, लेकिन अब क्रिस्टीना अकेले तो वहाँ नहीं जा सकती थी, इसलिए वो बेंजी के साथ जाने का फैसला करती है। फिर जंगल में पहुंचकर क्रिस्टीना अपने क्लाइंट के घोड़े की सवारी करने लगती है और बेंजी अपने पिता की तरह डायरी में हिसाब किताब करने लगता है। फिर उस क्लाइंट को संतुष्ट करने के बाद वे दोनों एक और आदमी के पास जाते हैं। वो बंदा काफी पैसे वाला होता है, लेकिन उसकी भी एक समस्या थी कि उसके इकलौते बेटे जोशुआ को लड़के पसंद थे, यानी कि वो एक गैर टाइप बच्चा था और उसका पिता उसे मर्द बनाना चाहता था। इसीलिए उसने क्रिस्टीना को उसके साथ पलंग तोड़ करने के लिए बुलाया था और इस काम के लिए वो क्रिस्टीना को अच्छे पैसे देने वाला था। लेकिन फिर कमरे में आने के बाद क्रिस्टीना उसे एक लेडीज सूट गिफ्ट में दे देती है और वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर वे एक प्लान बनाते हैं और दोनों चिल्लाते हुए ऐसे आवाजें निकालने लगते हैं कि मानो वे टपाटप कर रहे हों, जिससे उसके पिता को लगता है कि जोशुआ जबरदस्त खुदाई कर रहा है। फिर वो इस काम के लिए उन्हें अच्छे पैसे भी दे देता है। फ्रेंड्स, इस फिल्म का नाम है बुगाफ और ये 2023 में रिलीज हुई थी। मूवी में आगे हम देखते हैं कि अगले कुछ दिनों तक उनका काम ऐसे ही चलता रहता है और वे दोनों भाई बहन जंगल में अपना धंधा अच्छे से चलाते रहते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन उनके इस धंधे के बारे में पुलिस ऑफिसर एंटोनियो को पता चल जाता है
तो वो बेंजी से मिलकर अपना कमीशन सेट कर लेता है। अब उन्हें पुलिस की भी परमिशन मिल गई थी। फिर इसी तरह 2 महीने गुजर जाते हैं और हम देखते हैं कि अब बेंजी भी गांव की औरतों की ठुकाई करने लगता है। इस तरह दोनों भाई बहन ने गांव में गदर मचा रखी थी। फिर एक दिन क्रिस्टीना की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, तो बेंजी उसके लिए दवाइयाँ लेने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एंटोनियो को गांव में एक यंग लड़की दिखाई देती है जो कॉलेज से घर जा रही थी। उसका नाम एना था। एंटोनियो उस पर फिदा हो जाता है और वो एना का पीछा करने लगता है। फिर घर पहुंचकर एना अपने कपड़े चेंज कर रही होती है तो एंटोनियो उसे चोरी छुपे खिड़की से देखने लगता है। उधर एक कांस्टेबल बार में बैठा दारू पी रहा होता है। तभी वो बेंजी को देखकर खुदाई के लिए उसे एक कोने में ले जाता है, लेकिन कांस्टेबल कुछ ज्यादा ही नशे में होता है। तो बेंजी बिना कुछ किए उसकी वॉलेट में से पैसे और उसकी घड़ी निकाल कर ले जाता है। फिर उन पैसों से वो क्रिस्टीना की दवाइयों का इंतजाम कर लेता है। अब धीरे धीरे क्रिस्टीना की हालत में भी सुधार होने लगा था। इसी बीच उसका ख्याल रखने के लिए जोशुआ उसके पास रहने आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ बेंजी उसी बार में होता है। तभी एंटोनियो और कांस्टेबल वहां पर आ जाते हैं और उसके हाथ में कांस्टेबल से चुराई घड़ी को देख लेते हैं, जिसके बाद वे दोनों मिलकर उसकी ठुकाई कर देते हैं और फिर उसे ले जाकर जेल में बंद कर देते हैं। उसी जेल में एंटोनियो ने एना को भी बंद कर रखा था, लेकिन अब तक उसने उसे छुआ भी नहीं था, क्योंकि एंटोनियो उसके साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, बल्कि वो एना की मर्जी से उसके साथ पलंग तोड़ करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ बेंजी के घर न आने से क्रिस्टीना को उसकी फिक्र हो रही थी, तो वो उसका पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बेंजी का कुछ पता नहीं चलता। उधर लॉकअप में एंटोनियो बेंजी को बहुत टॉर्चर करता है। अब तक बेंजी समझ चुका था कि वो ऐसे ही उसे यहाँ से जाने नहीं देगा, तो वो एंटोनियो से कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं बाहर से शैम्पू और कुछ कपड़े ले आता हूँ और फिर मैं एना को तैयार कर उसे तुम्हारे साथ पलंग तोड़ करने के लिए मना लूंगा। तब एंटोनियो उसे कहता है कि क्या मैं तुझे उल्लू दिखता हूँ? तू कहीं नहीं जाएगा, बल्कि तेरी बहन ये सब सामान लेकर यहाँ आएगी और एना को मेरे लिए तैयार करेगी। इसके बाद एंटोनियो क्रिस्टीना को कॉल कर पूरी कहानी समझाता है, तो क्रिस्टीना तुरंत पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। फिर एंटोनियो उसे एना के साथ बंद कर देता है और उसे तैयार करने को कहता है, जिसके बाद क्रिस्टीना उसे नहलाकर अच्छे से तैयार कर देती है और फिर एंटोनियो उसे अपने साथ बेड पर ले जाता है, लेकिन एना इसके लिए राजी नहीं थी। फिर भी एंटोनियो उसके साथ जबरदस्ती करता है और एना को दोनों तरफ से पेलने लगता है। वहीं एना की चीखें सुनकर क्रिस्टीना और बेंजी को बहुत दुख होता है। फिर अपना कार्यक्रम खत्म करने के बाद एंटोनियो एना को फिर से उसी सेल में बंद कर देता है। उसकी हालत को देखते हुए क्रिस्टीना उसे शांत करती है। फिर रात को एंटोनियो वापस एना को लेने आता है, लेकिन इस बार क्रिस्टीना उसे रोक देती है और उसे समझाती है कि एना का पहली बार है, इसलिए उसे थोड़ा आराम करने दो, बल्कि इसके बदले में तुम्हें जन्नत की सैर पर ले चलती हूँ। जिसके बाद एना के सामने ही वो क्रिस्टीना को अपने घोड़े की सवारी करवाने लगता है। इसी दौरान क्रिस्टीना उस तरह से एंटोनियो का गला काट देती है और फिर उससे चाबियां लेकर बेंजी को आजाद कर देती है। उधर एना एंटोनियो की पुलिस रोड लेकर गुस्से में उसके ही पिछवाड़े में घुसा देती है, जिससे एंटोनियो की मौके पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वे जल्दी से अपने घर पहुंचकर सारा सामान पैक करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें जोशुआ मिलता है, तो वे उसकी जीप पर हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि अब वे गांव से बहुत दूर आ चुके थे और अब वे सब अपनी नई लाइफ एंजॉय करने लगते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।